और अब दंगल के इस सितारे की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर ग्रामीण के बीजेपी प्रत्याशी विपिन सिंह। बता दें कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट इस बार काफी चर्चा में रही है। दरअसल यहां अंतिम समय पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक विपिन सिंह के नाम पर मोहर लगाई और इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। बताया जाता है कि विपिन सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी हैं। हमारे संवाददाता भूपेंद्र द्विवेदी ने विपिन सिंह से खास बातचीत की है और उन्होंने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। हमारी खास चुनावी पेशकश दंगल के सितारा में इस वक्त मौजूद हैं हम बनटांगिया राजस्व गांव में। हमारे साथ इस वक्त हमारे दंगल के सितारे में मौजूद हैं गोरखपुर ग्रामीण के निवर्तमान विधायक विपिन सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में। देखिए, जहां आप खड़े हैं बनटांगिया में, यह कुछ महाराज श्री का बड़ा प्रिय दुनिया नंबर 3 और इसके जितने भी टोले 5 नर्सरियां हमारे में पड़ती हैं। और कुछ महाराज जी ने यहाँ पर इसके लिए आंदोलन भी किया था। कमिश्नरी तक कई बार हम लोग घेराव भी किए थे। आज के दिन में जब कुछ महाराज जी यहाँ मुख्यमंत्री हुए, तब से यहाँ के लिए करीब 264 आवास केवल हमारे बनटांगिया ग्राम को मिला। और यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि राजस्व ग्राम का दर्जा मिला यहाँ के लोगों को। यहाँ पर आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र मिल गया, प्राथमिक विद्यालय मिल गया, टीटीएसपी लगी है स्वच्छ जल के लिए, बिजली पूरा दौड़ गई। जहाँ इंटरलॉकिंग की जरूरत है इंटरलॉकिंग हो गया, जहाँ खड़ंजे की जरूरत है खड़ंजा हो गया, और राशन कार्ड सबको मुहैया हो गया। इस तरह से यहाँ के लोगों के जनजीवन में काफी बदलाव आया है। और सबसे बड़ी बात, जो भी खेती थी इनको कम चाहे ज्यादा सबको महाराज ने आवंटित करवा दिया। यहाँ के लोग पूज महाराज को एकदम देवता की तरह से पूछते हैं। नहीं विधायक जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनावी मैदान में। देखिए, पहले के कार्य है, अब जो बच्चे कुछ विकास हमारे वहाँ है उनको मैं पूरा कराऊंगा। अब यहाँ पर जितना काम मैक्सिमम हो चुका है, देखिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ स्कूल भी बन गया है, और जो भी सड़कों की समस्या थोड़ी बहुत रह गई है उसको पूरा करा लिया जाएगा। हमारे वहाँ एक वेटरनरी विश्वविद्यालय की हमारे क्षेत्र में मांग चल रही थी। एक जमीन भी चिन्हित की गई है तालकंदला में, करीब 52 एकड़ की है, लेकिन थोड़ा लो लैंड पड़ा है। अगर टेक्निकली अगर वो ठीक रहा तो सबसे पहले वेटरनरी विश्वविद्यालय वहाँ बनवाने का प्रयास करेंगे। 4 विश्वविद्यालय इसमें गोरखपुर में बन गए हैं, 2 पहले से थे, 2 नए बने हैं, और 5वां विश्वविद्यालय के लिए हम लोग प्रयासरत है। हमारे खोराबार में जो जमीनें पड़ी हैं उस पर एक बहुत बड़ा जो है करीब 100 करोड़ से ऊपर विद्युत स्टेशन बनने की तैयारी हो गई है, और चुनाव बीतने के जस्ट बाद उसको कुछ महाराज जी उसका शिलान्यास करेंगे। बाउंड्री का काम चल रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे शहरी क्षेत्र में जो एरिया आता है शहर का, उसमें कुछ जगहों पर जल जमाव होता है। तो अब इधर से आप देखेंगे एम साइड से जो है सीवर सिस्टम हमारा पड़ना शुरू हो गया है। वो 3200 कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट है। और फिर हमारे विधानसभा में सूरज कुंड भी पड़ता है, जो मंदिर के पीछे वाला इलाका है। उधर पूज महाराज जी ने शिलान्यास कर दिया, सीवर सिस्टम डाला जाएगा, उससे जल जमाव जो शहर का होता है उससे निजात मिल जाएगा। अभी माधोपुर बंदे पर रिसा हुआ था, उसका भी अभी करीब 7 करोड़ कुछ लाख रुपए से कार्य स्वीकृत हो गया है। वो भी हम चुनाव बाद उसको हम लोग शुरू करा देंगे। अब अपने दर्शकों को बता दें कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा जो थी, वैसे तो गोरखपुर की सारी सीटें चर्चित हैं और इस समय लाइमलाइट में है, लेकिन गोरखपुर ग्रामीण की जो सीट थी इस बार अंतिम में उसकी लास्ट में मैंने बिल्कुल अंतिम में जाके उसकी प्रत्याशिता हुई। तो हम जानेंगे और विधायक जी से क्या रीजन रहा। आपके राजनीतिक गलियारे में तमाम सवाल चलते रहे, संजय निषाद जी, कभी आप कभी कोई, क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, जब किसी दल से गठबंधन होता है तो दोनों को झुकना पड़ता है, और हमारे निषाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गठबंधन हुआ था। उसमें 15 सीटें उनको मिली हैं, क्योंकि हम भी 5 साल इस क्षेत्र में काम किए हैं। करीब 2000 करोड़ का काम हमारे क्षेत्र में पूज महाराज जी का आशीर्वाद से हुआ। मैं तो एक माध्यम हूँ, अब मैं कह दूं बनटांगिया का सारा समस्या मैंने दूर करवा दिया, ऐसा नहीं है। हम तो एक माध्यम है। पूज महाराज जी यहाँ से सांसद रहे लगातार, तो हर चीज के बारे में जानकारी है उनको। तो गठबंधन की बात चल रही थी, हम भी काम किए थे, हमारा भी दावा था। खैर, पार्टी शिशु नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टर संजय निषाद जी के लड़के सरवन जी को हमारी क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा से उनको लड़ाया जा रहा है, और यहाँ से मुझे लड़ाया जा रहा है। तो निश्चित हम एक दूसरे के लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे। अच्छा, क्या मानते हैं इस बार का जो नैरेटिव था, विकास था,
विकास से कहीं पश्चिमांचल में थोड़ा सा आप लोग भटके और वो जो है थोड़ा सा 80-20 के करीब चला गया। तो क्या माने ये जो पूर्वांचल का चुनाव है वो किस नैरेटिव पे लड़ा जाएगा आपके हिसाब से? देखिए, पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक हम हर जगह चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग देखिए, जितना पोलिंग बढ़ेगा 60+ हो गया तो निश्चित अंजलि बीजेपी सरकार बना लेगी। आप देखेंगे हर जगह 60+ इसमें वोटिंग हो रही है। ये तो पूज महाराज का गढ़ है। यहाँ पूज महाराज जी गोरखपीठाधीश्वर भी रहे हैं, लगातार 4-4 सांसद रहे हैं। तो यहाँ पूर्वांचल के लोग पूज महाराज को बहुत मानते हैं और उनका भी स्नेह रहता है। लगातार 18, 17 घंटा जो मुख्यमंत्री अपने जनता के लिए काम करता हो, जो प्रधानमंत्री अपने जनता के लिए काम करता हो, तो निश्चित है पिछली सरकारों को देख लीजिए, कहाँ जनता का ख्याल था, कहाँ की कोई आवास किसी को मिलता था, कहाँ शौचालय मिलता, कहाँ इतनी सुरक्षा थी। आप देखें, आपके विपक्षी एक सवाल उठा रहे हैं, कोरोना काल था, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके गोरखपुर ग्रामीण में जो ग्रामीण एरिया है वो बाढ़ की विभीषिका से झेल रहे थे, वहाँ के 10 जो लोग थे, लेकिन आपका उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। उनका कहना है कि बाढ़ आई लेकिन हमारे विधायक जी जो है वो घर में थे। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, या आजकल हमारे जितने नौजवान साथी हैं फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक, उनसे हमको सर्टिफिकेट नहीं लेना है। 40,000 पैकेट ग्रामीण विधानसभा में अकेले इस विधायक ने बंटवाया है। उनकी सरकार थी, क्या किए थे अखिलेश भैया? कोरोना काल में बाहर नहीं निकले। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का करीब 1.5 दर्जन विधायक और मंत्री आज इस दुनिया में नहीं है। और ये भी आपके सामने जो विधायक खड़ा है लगातार क्षेत्र में रहा है। हम भी 12 दिन पीजीआई में एडमिट थे, हमको भी ब्लड की उल्टी आ रही थी। हम पूज महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ खड़े हैं, ठीक। वो क्या कहेंगे? कहीं 200 मीटर 400 मीटर सड़क एक दिखा दें, इधर तो 500 सड़कें मैं दिखा सकता हूँ अपने क्षेत्र में जो पूज महाराज जी के आशीर्वाद से बना है। उनसे हमको सर्टिफिकेट नहीं लेना है। वो पूज महाराज जी के सेवक थे, लेकिन इन अहंकारी थे। पूज महाराज जी को जिन्होंने छोड़ा, बाबा गोरक्षनाथ का श्राप लगा, आज वो किसी लायक नहीं। एक अपना आपने हर आदमी जो है अपने राजनीतिक जीवन में इस बार की नई पारी जो आप शुरुआत करेंगे, विजय भी होंगे, क्या सेट किया है? एक ऐतिहासिक काम बताइए जिसके लिए आप जो है 5 साल संघर्ष करेंगे। देखिए, हम लोग देखिए चौपाल के माध्यम से जनता के बीच में अगर जो कमी ये कोई कहता है विधायक नहीं आए, तो अब हम अपना जो अपने में करेंगे, गांव में चौपाल लगाएंगे और 50-100 को बुला करके उनकी समस्या सुनेंगे। और हमारी प्रमुख भी हैं, यहाँ से चरगांव सारे हमारे ही प्रमुख भी हैं, कोराबाद में, चापिटौली में। वो कुछ हद तक जैसे गरीबों को जो आवास छूटे हुए हैं, सबसे जरूरी है, देखिए पहले छत होना जरूरी है, तो उसकी व्यवस्था होगी। और उसके बाद हमारी बहन बेटियों के जो गरीब हैं उनकी शादी के लिए अब 1 लाख रुपए हमारी सरकार ने घोषणा की है। उनको 1 लाख रुपए सहायता जो है सामूहिक विवाह में उनको दिया जाएगा। और हमारी जो माताएं बहनें हैं आज के डेट में अगर 60+ हो जाएंगी तो उनको मुफ्त जो है यात्रा जो है पूरे प्रदेश में कराया जाएगा। हमारी बहनों को जो BA और ऊपर पढ़ाई करती हैं तो उनको स्कूटी दे लेने का प्लान हमारे पूज महाराज जी का है। तो इस तरह से हम किसानों को किसान सम्मान निधि 6 से 12 हजार रुपए देने जा रहे हैं। और जो लोग बच्चे खुचे होंगे तो उनका नाम उसमें सम्मिलित करवा के उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले कोई सरकार इतना नहीं कर रही थी। 12,000 रुपए आज के दिन में अब मिलेगा आगे से सरकार से। गेहूं तो हम पैदा करेंगे, धान हम पैदा करेंगे, सब्जी हम काश्त करेंगे, वो हमारे घर में जाएगी। मोदी जी योगी जी उसका कुछ टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन लाभ हमको मिलेगा। जब हमको बुआई करना है तो उसमें 12,000 रुपये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या मानते हैं इस बार कितने 350 पार होगा यूपी में। और आपकी मार्जिन क्या होगी? हमारी मार्जिन तो आप बताया, अब देखिएगा आ रहा है चुनाव ना, 10 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी। जो जैसा करेगा वो जनता उसको ऐसी मजदूरी देगी, बहुत अच्छा रहेगा। बम्पर। चलिए, हमारे तरफ से भी जीत की आपको अग्रिम बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे ग्रामीण के विधायक और इनको मैंने शुभकामना दी। फिर हम किसी दंगल के सितारे में किसी खास के सितारे के साथ मुलाकात होगी। तब तक हमको दीजिए इजाजत और बने रहिए सहारा समय के साथ। कैमरा पर्सन के साथ गोरखपुर से भूपेंद्र द्विवेदी।